Good morning, everyone. Today, myself Sunana Thakur. Today, we are discuss about the intramuscular injection. I am senior nursing tutor from RPIIT College, Karnal. Intramuscular injection is defined as the introduction of medication into muscles in the form of solutions. Okay, जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो मेडिकेशंस है सॉल्यूशन की फॉर्म में, बेसिकली वो चाहे पाउडर फॉर्म में है चाहे किसी और फॉर्म में, बट उसको हम डिज़ोल्व करके सॉल्यूशन फॉर्म में मसल्स में इंट्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, इसकी फर्दर टाइप्स हैं. कहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि साइड्स कहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मसल्स में इंजेक्शन दे सकते हैं. फर्स्ट वन इज द डेल्टॉइड मसल्स, ग्लूटियल मसल्स, डॉर्सोग्लूटियल मसल, वेंट्रोग्लूटियल मसल एंड वेस्टर्न लैटरलिस मसल्स. ठीक है, फर्स्ट वन इज द डेल्टॉइड मसल. डेल्टॉइड मसल्स हमारी कहाँ होती है, अपर आर्म में. दिस साइड इज द डेल्टॉइड मसल्स. ओके, एंड बेसिकली इट इज यूज फॉर द वैक्सीन्स. बेसिकली हम इसका यूज़ क्या करते हैं, वैक्सीन में करते हैं. फॉर एग्जांपल BCG वैक्सीन हो गया. और अप्रॉक्सीमेट कितना वॉल्यूम हम इससे दे सकते हैं, 1 ml ओनली. ठीक है, 1 ml से ज़्यादा हम इसमें नहीं दे सकते. नेक्स्ट वन इज द वेस्टर्स लैटरलिस मसल्स. ये मसल्स को हमारा थाई में प्रेजेंट होता है. ठीक है, जो फ्रंट एरिया है हमारा थाइस का. ठीक है, पेल्विक कैविटी के आगे की तरफ को वो वाला एरिया में ये मसल होता है. और ये यूज्ड कहाँ किया जाता है, यूज़ होता है बच्चों में मेनली, बच्चों में भी मेनली होता है. और सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी हम कर सकते हैं. लाइक हमने इंसुलिन अगर खुद को देना है, ठीक है, तो हम इंसुलिन तो ऐसी है जो डायबिटिक वाले पेशेंट है खुद से ले लेते हैं, या तो पेट पे ले लेते हैं, या तो वे इस मसल्स में वेस्टर्न लैटरलिस मसल्स में इंट्रोड्यूस कर लेते हैं. ठीक है, और इसका जो मेनली वॉल्यूम होता है अप्रॉक्सीमेट 5 ml तक हम इसमें डाइल्यूट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते. नेक्स्ट वन इज द वेंट्रोग्लूटियल मसल. जो वेंट्रोग्लूटियल मसल्स है वो हमारी क्या होती है, साइड ऑफ जो हिप के जस्ट नीचे जो थाई का पोर्शन होता है वहाँ पे प्रेजेंट होगी वो. ठीक है, साइड ऑफ द थाई हो गया. और इसमें 2.5 to 3 ml हम क्वांटिटी में दे सकते हैं, मेडिकेशन दे सकते हैं. द लास्ट वन इज द डॉर्सोग्लूटियल मसल. ये हमारा बटक्स में होता है मेनली, जो जहाँ पे हम मोस्टली देते हैं. ठीक है, IM इंजेक्शन. और इसमें क्या होता है, बस रिस्क भी रहता है, ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान से हमें देना पड़ता है. लाइक इसमें ना रिस्क ऑफ सिएटिक नर्व डैमेज, जिसकी वजह से हमारा पैरालिसिस हो सकता है. और अप्रॉक्सीमेट कितना दे सकते हैं हम इसमें, 5 ml हम इसमें दे सकते हैं. फर्दर हैं हमारे इंट्रामस्कुलर के ऑल ओवर जो मेडिकेशंस के राइट्स हैं, 6 to 7 राइट्स हैं हमारे. फर्स्ट वन इज द राइट पेशेंट, राइट टाइम, राइट डोज, राइट डोज हो गया, राइट रूट, राइट ड्रग, राइट डॉक्यूमेंटेशन. ठीक है, ये सारे हमारे राइट्स हैं मेडिकेशंस एडमिनिस्ट्रेशंस के. ठीक है, नेक्स्ट है टेक्निक. जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है उसको हम कौन सी टेक्निक से देते हैं, बेसिकली हम क्या करते हैं, जेड टेक्निक ही यूज करते हैं. ठीक है, जेड ट्रैक मेथड्स में क्या होता है, जब भी हम किसी भी मसल्स में दे रहे हैं, लाइक डेल्टॉइड दे रहे हैं या ग्लूटियल में दे रहे हैं, तो हमने क्या करना है, ऐसे जेड टेक्निक से स्ट्रेच करना है स्किन को, और इन दिस सेंटर हमें नीडल इंसर्ट करनी है एट द 90 डिग्री एंगल. ओके, नेक्स्ट इक्विपमेंट आ जाते हैं. लाइक ए ट्रे मैंने कुछ रेडी की हुई है, इसमें इक्विपमेंट्स अरेंज किए हुए हैं. ठीक है, तो ट्रे कंटेनिंग, ट्रे में क्या क्या होना चाहिए, एक तो स्टेराइल नीडल विद सिरिंज. ठीक है, ये मैंने ओपन कर दिया बट ये अनओपन होती है. ठीक है, बिल्कुल स्टेराइल होती है. और स्वैब होते हैं, स्वैब होंगे एक बाउल में. ठीक है, विद स्पिरिट, बाउल विद वाटर, किडनी ट्रे फॉर वेस्ट पर्पज. ओके, एंड द पेपर बैग फॉर अदर वेस्ट पर्पज कंटेनिंग. ठीक है, और एम्प्यूल कटर होगा. वैसे तो आजकल पंचर प्रूफ कंटेनर चल रहे हैं, तो उसी में हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल देखो ये हमने लगाया 90 डिग्री पे लगा दिया, फिर हम उसको रिकैप नहीं करते हैं नीडल को, डायरेक्ट जो हमारा पंचर प्रूफ कंटेनर होगा उसी में डाल देते हैं. ठीक है, ताकि हमारे जो है नीडल स्टिक इंजरी का भी चांसेस ना हो.
नेक्स्ट आ जाती है प्रिपरेशन। अब पेशेंट को अगर हमने आईएम इंजेक्शन लगाना है तो उसमें प्रिपरेशन क्या क्या होगी। एक तो पेशेंट को हमें बताना पड़ेगा, ट्रे कंटेन करनी पड़ेगी, ट्रे प्रॉपर स्टीराइल होनी चाहिए, और पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दिया, सब चीज़ें कर दी। एक तो ऑर्डर चेक करना हमने डॉक्टर का कि डॉक्टर ने ऑर्डर दिया या नहीं दिया, क्योंकि हमें नर्सेज को राइट्स नहीं है खुद से ही आईएम कोई भी इंजेक्शन देने के, जब तक डॉक्टर हमें रिटर्न में परमिशन नहीं देता है। फिर नेक्स्ट आ जाती है प्रिपरेशन में आइडेंटिफाई द पेशेंट करेक्टली, आइडेंटिफाई कर लिया, वॉश कर लिए हैंड्स, अपना मेडिकेशन प्रिपेयर कर लिया, लोड कर लिया, स्टेराइल एरिया में रख लिया, वो एक ट्रे में कंटेन करके रख लिया, पेशेंट बेड साइड चले गए, पेशेंट को आइडेंटिफाई किया कि पेशेंट का नाम विद UHID प्रॉपरली आइडेंटिफाई किया, साइट चेक करने से पहले हैंड हाइजीन किया स्पिरिट स्वैब से, साइट चेक, फिर अल्कोहल स्वैब से क्लीन किया एरिया, 90 डिग्री पे लगाया हमने, देन कॉटन रख के निकाल लिया अपना नीडल, एंड देन नीडल डिस्कार्ड किया, अपने आर्टिकल्स अरेंज किए, दोबारा से रिप्लेस किए जैसे करने थे, एंड देन रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड। ठीक है, दैट्स इट, इतना ही है प्रोसीजर हमारा। अब लगाने के बाद आफ्टर केयर में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं हमारी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस में। लगाने के बाद पेशेंट का हम कहते हैं 15 मिनट्स तक पेशेंट को एक तो बोलेंगे थोड़ा रेस्ट करो, एकदम से नहीं उठाना है उसको, ब्लीडिंग के लिए वॉच करेंगे, कहीं जहाँ पे हमने दिया है वहाँ पे ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। सेकेंड, लिम्ब मूवमेंट करेंगे, लिम्ब मूवमेंट इसलिए करेंगे कहीं नर्व डैमेज तो नहीं हुआ है। नेक्स्ट वन इज द ड्रेसअप करने में हेल्प करेंगे, पेशेंट को हमने एक्सपोज किया एरिया उसको कवर करवाएंगे पेशेंट के साथ। ठीक है, रिप्लेस जो हमारे आर्टिकल्स हैं उनको रिप्लेस करना है। ठीक है, देन वॉश हैंड्स एंड रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, दैट्स इट आफ्टर केयर, इतना ही है। अब कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, हमने इंजेक्शन दे दिया, इंजेक्शन के बाद कुछ चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं, लाइक पेन हो जाता है। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकती हैं, पेन होगा, स्वेलिंग होगी, नर्व इंजरी हो सकती है, नर्व इंजरी मेनली सियाटिक नर्व डैमेज वाली। ठीक है, अगर वो डैमेज हो जाती है तो पेशेंट को पैरालाइज भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अपसेस हो सकती है, उसको हेमेटोमा हो सकता है, टिश्यू नेक्रोसिस हो सकती है। ओके, दीज ऑल आर द कॉम्प्लिकेशंस, एंड ऑलमोस्ट इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कवर कर लिया हमने, इतना ही था। उसके साइट्स पढ़ ली, राइट्स पढ़ लिए, टेक्निक्स हो गया, इक्विपमेंट्स हो गया, प्रिपरेशन, आफ्टर केयर एंड कॉम्प्लिकेशन, दैट्स इट। थैंक यू so much. Have a nice day.